राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर जमकर हंगामा। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, इतिहास पर टिप्पणी करना सही बात नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को बताया देश का हीरो। कहा, राणा सांगा हम अपमान करते हैं, सम्मान करते हैं। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते। सपा सांसद के समर्थन में उतरे खड़गे। कहा, देश के लिए लड़ने वालों का सम्मान। बीजेपी को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर तोड़फोड़ को लेकर खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, संविधान पर घर जलाने की इजाजत नहीं देता, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना गलत। खड़गे के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ दिया, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। तो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रामजी लाल सुमन ने देश के वीरों का अपमान किया। खड़गे का रामजी लाल का समर्थन निंदनीय। रामजी लाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का भाषण है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। दिल्ली में बिजली कटने पर आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अभी एक माह में ये हाल है, मई जून की गर्मी में क्या होने वाला है। आतिशी ने कहा, केजरीवाल ने 10 साल तक 24 घंटे दिल्ली वालों को बिजली दी, लेकिन विपदा सरकार ने एक माह में ही साबित कर दिया कि 24 घंटे बिजली देना उनके बस की बात नहीं। बिजली की समस्या को लेकर केजरीवाल ने भी बीजेपी सरकार पर किया वार। कहा, मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया, लोग सड़कों पर उतर आए। केजरीवाल ने कहा, 10 सालों में कभी कहीं पावर कट नहीं हुए, रोज उस पर हम नजर रखते थे। दिल्ली के बुराड़ी में बिजली चोरी मामले में छापेमारी करने गई टीम पर पुलिस। पावर कट को लेकर सड़क पर उतरे लोग कर्मचारियों के साथ हाथापाई। लखनऊ में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में पढ़ी जाएगी नमाज। नमाज के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर क्राइम की 4 टीमें लगाई गई। 64 हॉटस्पॉट स्थानों पर होगी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा में भी ईद की नमाज को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। अलविदा जुम्मा छेटी बंद का पर्व को लेकर नोएडा में लागू किया गया है धारा 163। आज से 31 मार्च तक पूरे नोएडा में लागू रहेगी धारा 163। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। फिल्म दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म वीरा धीरा सूरन पर लगाई रोक। फिल्म निर्माताओं को 2 दिन में 7 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया। फिल्म वीरा धीरा सूरन पर लगाई रोक से निर्देशक अरुण कुमार ने लोगों से माफी मांगी। कहा, मैं समझ सकता हूं कि चियान विकम के प्रशंसकों और आम जनता पर क्या गुजरी होगी। सलमान खान के हाथों में रमजान में दिखी भगवान राम की झलक, फैंस हुए मुरीद। कहा, एक ही दिल है, कितनी बार लूटोगे। बॉडी शेम हुई 53 साल की एक्ट्रेस दिलनाज ईरानी। ट्रोल्स को दिए जवाब। बोली, हर कोई मुझे मोटी बोलते हैं, लोगों के अंदर जहर भरा है, सिर्फ दूसरे को कड़वा बोलते हैं। एम्पुरान 2 ने एडवांस बुकिंग से ही तोड़ा टॉप ओपनिंग का रिकॉर्ड। बड़े धमाके के लिए तैयार पृथ्वीराज की फिल्म।